कल को तो नड्डा जी भी कहेंगे अब नहीं होने दूंगा नकली पनीर, नकली अंडा, नकली पनीर, नकली अंडा, नकली मावा, ये सब कुछ आर्मी और वायुसेना के सहारे लोगों तक पहुंचेगा। ये कोई तरीका थोड़ी है। मतलब क्या है, अब प्रधानमंत्री एग्जाम सेंटर पर जाकर बैठेंगे हेडमास्टर। नीट यूजी देश की सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षा है, जहां हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर बैठते हैं। लेकिन इस साल जब देश का सबसे सुरक्षित माने जाने वाला सिस्टम पेपर लीक के दीमक से ढह गया, तो उन लाखों छात्रों की उम्मीदें और सालों की कड़ी मेहनत एक झटके में मिट्टी में मिल गई। सरकार और एनटीए की खूब आलोचना हुई। सरकार ने तुरंत पेपर रद्द करके 21 जून को नए सिरे से एग्जाम कराने का फैसला लिया तो सवाल उठने लगे कि क्या गारंटी है कि 21 जून वाला पेपर लीक नहीं होगा। इसका जवाब सरकार देने जा रही है एयरफोर्स से। यानी खबर है कि 21 जून को होने वाले नीट यूजी री एग्जाम में प्रश्न पत्र अब आसमान के रास्ते सीधे फाइटर और ट्रांसपोर्ट विमानों के सुरक्षा घेरे में परीक्षा केंद्रों तक पहुंचेंगे। सरकार के इस फैसले की चर्चा बहुत है। नीट पेपर लीक के बाद सरकार को बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक मांग लिया। शिक्षा मंत्रालय पर ऐसा संकट कभी नहीं आया था। विपक्ष को जवाब भी देना था और छात्रों को एश्योरेंस भी देना था। शायद इसीलिए पेपर की सुरक्षा के लिए एयरफोर्स वाली चर्चा सामने आ गई है। गुरुवार को ये बड़ी खबर चारों तरफ चल पड़ी। कहा गया कि 21 जून होने वाले नीट एग्जाम को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर हाई लेवल बैठक की गई। इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह शामिल हुए। धर्मेंद्र प्रधान ने यूपीएससी की तरह नीट पेपर के लिए सेना और वायुसेना की मदद मांगी। पता लगा कि इसके लिए रक्षा मंत्रालय राजी हो गया। बैठक के बाद प्रधान ने बताया कि रीटेस्ट के पेपर के परिवहन में, ट्रांसपोर्ट में वायुसेना मदद करेगी। जहां एक तरफ इस फैसले को सेलिब्रेट किया गया, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया जो है वो आलोचनाओं से भरा रहा। आलोचकों का कहना है कि जो सरकार अपनी सिविल सिस्टम, डाक विभाग, जिला प्रशासन के दम पर एक परीक्षा का पेपर सुरक्षित नहीं रख सकती, क्या वो देश चलाने का दावा कर सकती है? शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि आर्मी को नीट एग्जाम में इन्वॉल्व करना सिस्टम और गवर्नेंस का फेलियर दिखाता है। उनके हाथ में इतनी बड़ी यंत्रणा है, इंटेलिजेंस है, पुलिस है, सीआईडी है, ईडी है, सीबीआई है, लेकिन इतने सालों से उनके नाक के नीचे नीट पेपर लीक का कांड चल रहा था और पूरे देश में महाराष्ट्र की बदनामी हुई। और अब आर्मी को बुलाया है एग्जाम लेने के लिए। आर्मी क्या क्या करेगी? आर्मी बॉर्डर पर काम करेगी, आर्मी ऑपरेशन सिंदूर करेगी, आर्मी टेररिज्म के खिलाफ लड़ेगी। हाँ, जब बाढ़ आती है, कोई संकट आता है नेचुरल, तो वहां काम करेगी। अब एक नई जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई कि एग्जाम ले लो भाई, एग्जाम ले लो, चुनाव ले लो। क्या ये आर्मी का काम है? ये फेलियर ऑफ सिस्टम गवर्नमेंट है, गवर्नेंस है। अब मैंने पढ़ा कि प्रधानमंत्री खुद ध्यान देंगे। उसका मतलब क्या है? अब प्रधानमंत्री एग्जाम सेंटर पर जाकर बैठेंगे। शिवसेना यूबीटी की प्रियंका चतुर्वेदी ने इस फैसले का मजाक उड़ाते हुए कई पोस्ट किए। कहा कि अब हमें एग्जाम के लिए इसरो और नासा से भी मदद लेनी चाहिए, क्योंकि बिना लीक के एग्जाम कराना बड़ा कठिन काम है। जय हो पेपर माफिया। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, क्रोनोलॉजी समझिए, प्रिंटिंग सेंटर से आर्मी नीट एग्जाम पेपर पिक करेगी, आर्मी बुलेट प्रूफ व्हीकल्स उन्हें नियरेस्ट एयरबेस तक लेकर जाएंगे, फिर आईएएफ इन पेपर्स को सभी जगह पहुंचाएगा। प्रियंका ने तंज कसते हुए कहा, चलिए अब आंसर शीट्स को स्कैनिंग के लिए ले जाने के लिए और ओएसएम के लिए सर्वर पर अपलोड करने के लिए भी नेवी सबमरीन्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसी ही आलोचना आई मशहूर टीचर अभिनय मैथ्स से भी। उन्होंने भी इस फैसले को हंसी मजाक में उड़ा दिया। अगले साल के लिए कह दिया सीबीटी करा लेंगे, जैसे सीबीटी 100% गारंटी दे देगा पेपर लीक की। इस बार आपके मन को शांत करने के लिए यह कह दिया गया कि अब पेपर वायुसेना के विमानों से जाएगा। बड़ी बड़ी बातें सुनने में लगती हैं, लगता है कि अब कौन माई का लाल पेपर लीक कर सकता है। और अगर अंदरूनी स्तर पे फिर से गड़बड़ी हो गई तब, तो मुझे ऐसा लगता है कि
इसका समाधान सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। यहां हमें अकाउंटेबिलिटी, डिजिटल ट्रैकिंग और जो लोग भी अभी तक इसमें पाए गए थे उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिन्होंने पेपर खरीदा था और जिन्होंने पेपर बेचा था, दोनों पे। ये खाली शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग चल रही है कि शिक्षा मंत्री सही आदमी नहीं है, वो ही सवालों के घेरे में। तो मुझे लगता है कि उनको ना हटा के या फिर ध्यान इस तरफ से हटाकर यह कह दिया गया कि पेपर अब वायुसेना लेके जाएगी। सोचिए, इस देश में आज पेपर कराने के लिए हमें वायुसेना की जरूरत पड़ रही है क्योंकि हमारा सिस्टम इतना कमजोर हो गया है। क्या ये शिक्षा व्यवस्था की विफलता नहीं है? कल को तो नड्डा जी भी कहेंगे अब नहीं होने दूंगा नकली पनीर, नकली अंडा, नकली पनीर, नकली अंडा, नकली मावा, ये सब कुछ आर्मी और वायुसेना के सहारे लोगों तक पहुंचेगा। ये कोई तरीका थोड़ी है। आपको अपने सिस्टम को मजबूत बनाना पड़ेगा। आपको उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी पड़ेगी जो लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उससे सिस्टम ठीक होगा। आप कितनी चीजों के लिए वायुसेना का इस्तेमाल कर लेंगे साहब? मेरी तो समझ से परे है। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने भी आलोचना की, कहा कि अब वायुसेना के विमान नीट के पेपरों को ले जाएंगे। भ्रष्टाचार, अक्षमता और अयोग्यता के स्तर की कल्पना कीजिए, लेकिन जब तक मुस्लिम लिंच बेट, क्लिक बेट और रेज बेट बनते रहेंगे, आम जनता खुश है। सोशल मीडिया पर ऐसी कई प्रतिक्रियाएं, रिएक्शंस जो है वो सामने आए। कहने वालों ने तो ये भी कहा कि भारतीय वायुसेना का काम देश की सरहदों की रक्षा करना और युद्ध या प्राकृतिक आपदाओं से निपटना है। एक एग्जाम के लिए वायुसेना के लड़ाकू या ट्रांसपोर्ट विमानों और सेना कर्मियों को क्यों झोंकना चाहिए? मतलब क्या करूं, सरकार को मुबारकबाद देता हूं। पूरी दुनिया में हम अकेले देश होंगे जहां की फौज, जहां की वायुसेना, जहां की थल सेना, जहां की जल सेना अब परीक्षाएं लेने का काम करेंगी, प्रश्न पत्र पहुंचाने का काम करेंगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ये बात गई है। एक व्यवस्था की गलती जिसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं, बल्कि मैं तो उल्टा देख रहा हूं। स्कूलों को अखबारों में आया है कि इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि रील बनाइए ओएसएम के फेवर में। कमाल की रीलबाज सरकार है। सवाल ये भी कि पेपर लीक कभी भी हवा में उड़ते हवाई जहाज से नहीं होता। पेपर लीक या तो प्रिंटिंग प्रेस के अंदर से होता है या डिजिटल माध्यमों, टेलीग्राम, व्हाट्सएप से होता है या फिर परीक्षा केंद्र के लॉकर रूम से होता है। वायुसेना पेपर को सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर के हवाई अड्डे तक पहुंचा सकती है, लेकिन हवाई अड्डे से लेकर परीक्षा हॉल की डेस्क तक पेपर को सिविल अधिकारियों के ही हवाले करना होगा। ऐसे में जब तक भीतर घात और इनसाइडर इन्वॉल्वमेंट को नहीं रोका जाता, तब तक सिर्फ ट्रांसपोर्ट बदलने से क्या कोई फायदा होगा? पहले नीट के प्रश्न पत्रों को पूरी तरह से सिविल और मैनुअल सिस्टम यानी कि डाक विभाग, कमर्शियल कुरियर, सामान्य गाड़ियों और बैंकों के माध्यम से एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचाया जाता था। एनटीए की इस पुरानी व्यवस्था में पेपर छपने से लेकर छात्रों के हाथ में आने तक का सफर कई फेजेस से होकर गुजरता था। प्रिंटिंग प्रेस से निकला पेपर मुख्य शहरों तक पहुंचता था। प्रिंटिंग प्रेस से देश के अलग अलग राज्यों, शहरों के मुख्य वितरण केंद्रों तक पेपर पहुंचाने के लिए भारतीय डाक विभाग या अधिकृत कुरियर सेवाओं का इस्तेमाल किया जाता रहा। इन पेपर्स को सीलबंद ट्रकों या गाड़ियों में भरकर सड़क मार्ग या सामान्य कमर्शियल उड़ानों से भेजा जाता था। हालांकि सुरक्षा के लिए इनमें जीपीएस ट्रैकर भी लगे होते रहे और ये पेपर सीधा परीक्षा केंद्र नहीं जाते थे। परीक्षा से कुछ दिन पहले इन्हें हर शहर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या कैनरा बैंक जैसी अधिकृत शाखाओं के सुरक्षित स्ट्रॉन्ग रूम या डिजिटल लॉकर्स में जमा कर दिया जाता था। इन लॉकर्स की चाबियां या डिजिटल कोड परीक्षा के दिन ही तय समय पर जिला प्रशासन और एनटीए ऑब्जर्वर्स की मौजूदगी में खोले जाते थे। फिर परीक्षा के दिन सुबह पुलिस एस्कॉर्ट घेरे में इन प्रश्न पत्रों को बैंक से निकालकर गाड़ियों के जरिए परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जाता था। इस सिस्टम में ह्यूमन इंटरवेंशन और मल्टीपल हैंडलिंग पॉइंट्स सबसे कमजोर कड़ियां थी। पेपर को प्रेस से लेकर बैंक और फिर स्कूल तक पहुंचाने में दर्जनों अधिकारी, कर्मचारी, डाक और सुरक्षाकर्मी शामिल होते थे। इस लंबी चेन में किसी भी एक स्तर पर भीतरघात या इनसाइडर इन्वॉल्वमेंट होने से पूरा पेपर जो है वो लीक हो जाता था। और इस बार तो आपने देखा किस तरह एनटीए
के पेपर सेट करने वाले लोग इसमें शामिल रहे, किस तरह कई कोचिंग सेंटर्स के टीचर्स के नाम जो है वो सामने आए। खैर, इस रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।